नमस्कार फ्रेंड्स। हाल ही में जो आरबीआई है, आरबीआई का जो एमपीसी का बैठक होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ये 6 मेंबर की एक कमेटी होती है। उन्होंने जो रेपो रेट है इसको 0.25 से कट करके 6% पे ला दिया है। तो रेपो रेट से रिलेटेड यहाँ कुछ सब ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। कह रहा है कि रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक जो कमर्शियल बैंक होती है वह भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पकालिक ऋण लेती है, मतलब पैसा उधार लेती है आरबीआई से बैंक के। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रेपो रेट में कटौती से बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ सकता है। तीसरा कह रहा है कि रेपो रेट में वृद्धि से आमतौर पर उपभोक्ता को ऋण सस्ता हो जाता है। ये बात देखिए फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि रेपो रेट में वृद्धि से, जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो उपभोक्ता के लिए ऋण सस्ता नहीं महंगा हो जाता है। समझिए ऐसे कि मान लीजिए अगर आरबीआई बैंकों को 10% पर ब्याज देगी, पैसा देगी, तो जो बैंक है ये भी आरबीआई से क्या, ग्राहक से क्या लेंगे, ज़्यादा पैसा लेंगे, जिस कारण जो ब्याज दर है फ्रेंड्स बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना, इन सब दो बातों को याद रखना है कि जब रेपो रेट घटता है फ्रेंड्स तो मार्केट में तरलता, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी, ये बढ़ती है, और जब रेपो रेट बढ़ता है फ्रेंड्स तो मार्केट में लिक्विडिटी घटती है। इन दो बातों को डिफरेंस याद रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।